बट जो प्रिंट आउट हमें निकलवा के लेके आए हैं डॉक्यूमेंट्स के, वो क्या क्या है? आपका वीज़ा, ई वीज़ा जो आपका आया है, आपका ऑफर लेटर, आपका पासपोर्ट, आपका ड्राइविंग लाइसेंस की फ़ोटोकॉपी। यहाँ पे बिल्कुल मना है न्यूज़ीलैंड में आप ना लेकर आना, आप फँस जाओगे। सो प्लांट्स, कोई भी सीड्स और कोई भी आप फूड मत लेकर आना। $1000 या $4000 या $3500 आप कैश लेकर आना, क्योंकि यहाँ पे अगर आपकी जॉब ना लगी या आपका बैंक खोलने में टाइम लग गया है ना यहाँ पर। तो एक हमारे फ्रेंड आए हैं अभी, ये देख रहे हैं, ये हमारे पाकिस्तान से दोस्त है। ਕਰਨ ਉੱਪਲ ਕਹਿੰਦੇ ਤੇਰੇ ਹਾਰ ਨੂੰ ਜੀ ਤੇਰਾ ਲਾ ਕੇ ਰੱਖੂ ਮੂਡ ਬਣਾ ਕੇ ਰੱਖੂ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਤਾਂ ਕਰ ਇੱਕ ਵਾਰ ਤੂੰ ਕਰ हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। नमस्ते मित्रों से इंडिया वालों को और क्योरा न्यूजीलैंड। आज फिर से लौटे आपके बीच एक न्यू व्लॉग लेकर, और जो कि मेरे को लग रहा था कुछ ज़्यादा ही इम्पोर्टेंट है। जो न्यू कमर्स आ रहे हैं इंडिया या पाकिस्तान से न्यूजीलैंड हमारे। सो मैं पाकिस्तान का इसलिए नाम लेता हूँ क्योंकि मेरे पास जो रीच आ रही है व्यूअर्स की, है ना, तो वो न्यूजीलैंड, कनाडा, इंडिया और पाकिस्तान से आ रही है। सो मोस्टली पाकिस्तान से लोग आ रहे हैं, है ना। जैसे इंडिया से लोग आते हैं वैसे ही सेम पाकिस्तान से आ रहे हैं। माना कि इंडिया वाली थोड़ी सी लड़ाई है, दुश्मनी है, जो भी है पाकिस्तान से भी है, बट यहाँ पर सब चाइनीज़, थाईलैंड, पाकिस्तानी, इंडियन, कीवी, ऑस्ट्रेलियन सब एक साथ है। किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं है, कोई यहाँ पे लड़ाई झगड़ा नहीं है, कोई यहाँ मतभेद नहीं है। सो छोड़ो ये बातें। तो मैं आपको ये बताने वाला हूँ कि जो भी न्यू कमर्स आ रहे हैं इस इनटेक में, नेक्स्ट इनटेक में, नेक्स्ट ईयर न्यूजीलैंड में, चाहे वो वर्क वीज़ा वाला है, चाहे स्टूडेंट है, चाहे कपल है, चाहे स्पाउस वीज़ा है, कुछ भी है, चाहे टूरिस्ट है। सो मैं उनके लिए बताने वाला हूँ कि कौन सी उनके लिए आइटम्स, कौन सी चीज़ें हैं जो कि यहाँ पे नेसेसरी है, मैंडेटरी है, और जो सी उनको चीज़ें लानी चाहिए जो वर्थ इट है। कि कुछ लोग होते हैं ना, कोई फालतू सामान ले आते हैं, उनको पता नहीं होता बेचारों को। सो स्टार्ट करते हैं हमारा व्लॉग। सो सबसे मैं बेसिक चीज़ें बताऊँगा। कुछ लोगों को वो नॉनसेंस लगी चीज़ें, है ना, या कुछ लोगों को लगेगा कि ये तो हमें आइटम्स पता है, कि कुछ और बताओ इंपॉर्टेंट चीज़। बट मैं बिल्कुल बेसिक से स्टार्ट करूँगा, जिनको सपोज करो कुछ नहीं पता क्या लेके जाना है क्या नहीं। सपो चाहे वो लड़की है चाहे लड़का है, दोनों के लिए सेम सामान होगा। पहली बात आती है हमारी अंडर गारमेंट्स की। इंडिया में हमारे पास कम हो ज़्यादा हो, वहाँ पे लॉन्ड्री हो जाती है ना, घर वाले मम्मी धो देते हैं, कोई काम वाली होती है वो धो देती है, कोई सिस्टर है, कोई भी धो देते हैं हमारे घर में ना हमारे कपड़े। बट यहाँ पर जब आप आ जाओगे, यहाँ पर कोई नहीं होएगा आपका लॉन्ड्री करने वाला, कोई धोने वाला नहीं होगा। अगर आप अकेले आ रहे हो, स्पाउस आ रहे हो, आप खुद ही करना पड़ेगा ना आपको मोस्टली काम। सो यहाँ पर मैंने इसलिए अंडर गारमेंट्स बोले हैं। जब आप यहाँ आ जाते हो ना, तो कुछ कुछ घरों में रेस्ट्रिक्शंस होती है कि आप इस दिन इस टाइम ही लॉन्ड्री कर सकते हो, या वीक में 2 दिन कर सकते हो, 3 दिन कर सकते हो। ये नहीं है कि आप आज भी कर रहे हो, कल भी कर रहे हो, रोज़ रोज़ लॉन्ड्री कर रहे हो और ना आपके पास टाइम होता। सो अपने थोड़े से अंडर गारमेंट्स ज़्यादा लेकर आना, कि आपके वो 1 वीक भी चल जाए, कि अगर आपने लॉन्ड्री नहीं भी करी तो आप रोज़ नहाकर न्यू डाल सकते हो। देन उसके बाद आपकी आती है यहाँ पर सॉक्स की बात। सॉक्स यहाँ पर 2 टाइप की चलती है। एक चलती है आपकी स्मॉल साइज़, है ना, जो लोफर होती है। एक चलती है हमारी लॉन्ग वाली। वो 2 सीज़न्स हैं यहाँ पर, गर्मी और सर्दी। तो जब यहाँ गर्मी पड़ती है तो ज़्यादा गर्मी पड़ती है, मतलब इंडिया से ज़्यादा नहीं पड़ती। बट जब आप यहाँ आ जाते हो ना, तो यहाँ के हिसाब से वो ज़्यादा गर्मी होती है। तो आप यहाँ पर एडजस्ट रहते हो उनके वेदर के साथ, तो आपको भी गर्मी लगती है। बट सॉक्स डालनी ज़रूरी है, क्योंकि आपने शूज़ डाल रहे हैं ना, आप कॉलेज जा रहे हो या काम पे जा रहे हो, तो शूज़ तो मैंडेटरी है काम पर। तो उसके लिए लोफर अपनी सॉक्स ही चलती है कि ज़्यादा पसीना ना आए या ज़्यादा गर्मी ना लगे। तो लोफर बिल्कुल शॉर्ट कट आती है ना, वो आप लेना। और दूसरी सॉक्स आती है हमारी यहाँ पर ठंड के लिए, क्योंकि यहाँ पर स्नो तो पड़ती नहीं, बट जो ठंड पड़ती है थोड़ी सी फॉग फॉग भी इतनी ज़्यादा नहीं है। बट ठंड जो सी होती है ना, वो ठंडी हवा होती है, बिल्कुल चिल्ड हवा होती है। सो अपनी गर्म सॉक्स लेकर आना जो एंकल तक हो, थोड़ी सी लंबी हो, है ना, कि आपको थोड़ा वार्म रखे अंदर से वो। सो अगर आप 7-7, 8-8 पेयर ले आओगे तो चल जाएगा। अब किसी के लिए कम है, किसी के लिए ज़्यादा है, बट आप ये सोच रहे हैं कि आप 1-1 वीक का सामान लेकर आ रहे हो। अगर आप लॉन्ड्री ना करो तब भी आपका 1 वीक चले जाए, कि अगर आपने 1 हफ्ते बाद या 1 वीक बाद भी लॉन्ड्री करी है तो आपके पास 7 दिन के लिए सॉक्स हो, चाहे वो छोटी है चाहे बड़ी है। देन उसके बाद हैंकी जो यूज़ करता है वो हैंकी भी ले आए, चाहे 2 लेकर आए चाहे 4 लेकर आए। देन उसके बाद आती है हमारे यहाँ पर बात आती है मैंडेटरी चीज़, जो कि यहाँ पे ज़रूरी है न्यूजीलैंड में या कोई भी कंट्री में, बट मैं इस कंट्री के बता रहा हूँ। 2 ब्लैक जीन, 2 ब्लैक लोअर,
2 ब्लैक टी शर्ट, 2 ब्लैक शर्ट, 2 ब्लैक हुडीज, 2 ब्लैक जैकेट एंड 2 पेयर शूज़ के। अब मैं धीरे धीरे भी एक्सप्लेन करके बता दूंगा, टेंशन मत लेना कि इतनी जल्दी जल्दी बोल दिया। 2 जीन्स ब्लैक इसलिए, बाकी अगर आपने जो सा सामान लेकर आना वो लग गया है कॉलेज के लिए या घूमने फिरने के लिए सामान, ये मैं आपको आइटम्स बता रहा हूँ आपके वर्क के लिए, जो यहाँ पर आपको ज़रूरी है और आपको वो ही यूज़ करनी पड़ेगी, क्योंकि इंडिया से लोग लेकर आते हैं कुछ और है ना, बट यहाँ पर अगर पता लगता है तो उनको दोबारा खर्चा करना पड़ता है, यहाँ से खरीदनी पड़ती है। 2 ब्लैक जीन्स, आप कोई भी काम कर रहे हो, कोई भी फील्ड में कैसा भी काम है, कुछ भी काम है, चाहे वो वाइट कॉलर है, चाहे ब्लैक कॉलर है, चाहे थोड़ा सा लो क्वालिटी का हाई क्वालिटी, कहीं पे भी है, आपको ब्लैक जीन ही डालनी पड़ेगी, वो भी विदाउट एनी प्रिंट, विदाउट एनी साइन। तो जो आप ब्लैक पैंट लोगे, चाहे वो बेल बॉटम हो, चाहे स्ट्रेट फिट हो, चाहे स्किन फिट हो, कुछ भी हो, उसमें इशू नहीं है, आप कोई भी ले आओ जिसमें आप कंफर्टेबल हो। सो 2 ब्लैक जीन्स ज़रूर लेकर आना, कि जैसे सपोज करो आपका 2 दिन काम है, 3 दिन काम है, कि आपने एक पैंट एक दिन डाल ली या दूसरी डाल ली, या एक वीक एक पैंट डाल दी वो लॉन्ड्री के लिए रख दी और दूसरी पैंट दूसरी बार डाली, तो 2 पैंट्स लेकर आना अपनी जीन्स। 2 लोअर इसलिए, गर्मियों में यहाँ लोग प्रेफर करते हैं कि हम लोअर डालें, ब्लैक लोअर, है ना, तो गर्मी नहीं लगती लोगों को, और यहाँ पे लाउड भी है कि आप लोअर डाल सकते हो कुछ कुछ काम्स में। सो ब्लैक लोअर, जो से ब्लैक लोअर लेकर आओगे उस पर कोई प्रिंट ना हो, कोई साइन ना हो, कोई ब्रांडिंग ना हो, कोई स्ट्रिप्स ना हो, बिल्कुल जेट ब्लैक होना चाहिए वो, है ना। सो जितनी ये ब्लैक आइटम्स है ना, इनके ऊपर कोई भी प्रिंट नहीं होना चाहिए, कोई भी साइन नहीं होना चाहिए, कोई भी एम्ब्रॉयडरी या कोई भी एडिडास नाइकी का लोगो, या कोई साइड में 3 स्ट्रिप्स होती है एडिडास वाले, है ना, लोअर पे कुछ नहीं होना चाहिए, प्लेन ब्लैक, तभी आप वो डाल सकते हो, नहीं आपका रिजेक्ट हो जाता है। देन उसके बाद ब्लैक टी शर्ट्स, जैसे कोई लड़कियाँ हैं या कोई लड़के भी हैं, जैसे उनको ऊपर डालने के लिए हुड दे दी उन्हें कंपनी वालों ने, काम वालों ने, या जैकेट दे दी, तो उसके नीचे अगर आपको एक्स्ट्रा डालनी है ना, आपको ठंड लग रही है, वैसे भी डालनी है, आप थोड़े अनकंफर्टेबल हो, तो आप ब्लैक टी शर्ट डाल सकते हो अंदर, तो वो भी प्लेन ब्लैक होनी चाहिए। देन उसके बाद 2 ब्लैक शर्ट, अब कोई काम थोड़े फॉर्मल होते हैं ना, थोड़ी कंपनीज अच्छी होती है, यहाँ पर आप ब्लैक शर्ट डालो तो ठीक लगते हो ना, तो ब्लैक शर्ट ले आना, बट ज़्यादा ज़रूरी नहीं है, बट ले आना, कहीं कहीं आपको इंटरव्यू के टाइम भी ज़रूरत पड़ सकती है डालने के लिए। उसके बाद आती है 2 हुड, जैसे अगर आप, जैसे कोई यहाँ पे पर्सनल जैसे लोगों का बिजनेस होता है ना, कोई बर्गर की शॉप है, कोई कहीं पे भी है, तो वैसे मोस्टली लोगों ने तो अपनी प्रिंट करवा रखी होती है यहाँ पर हुडीज़, है ना, जिन पे लगा होता है लोगो, बट जैसे कि इनका छोटा सा काम है, किसी का फैमिली बिजनेस है, आप वहाँ पे काम करते हो, तो उन्होंने नहीं अपनी प्रिंट करवा रखी होती हुड्स वगैरह, तो आप 2 ब्लैक हुडीज़ लेकर आना, जो कि बिल्कुल प्लेन ब्लैक हो, उस पर कोई लोगो ना हो, कोई प्रिंट ना हो, बस प्लेन ब्लैक, बहुत मिल जाती है इंडिया में, ये ना सोना कि नहीं मिल रही ये वो। और ये कोई बात नहीं कि अगर आप ब्रांड से लो या कोई लोकल मार्केट से लो, कहीं से भी लो, सब चलती है यहाँ पे, और यहाँ पे कोई नहीं देखा जाता आप कहाँ से कपड़े लेकर आए हो, कहाँ से नहीं। स्टफ़ अच्छा होना चाहिए कि आपको यहाँ ठीक रहे वो स्टफ़, ना ख़राब हो और ना ठंड लगे ना गर्मी लगे। सो 2 जैकेट्स इसलिए बोली मैंने, जैसे आप काम कर रहे हो ना, एक जैकेट फट गई या गंदी हो गई या वो रिजेक्ट कर दी काम वालों ने, तो आपके पास 2 प्लेन ब्लैक जैकेट होनी चाहिए। और ये नहीं कि वो काम वालों के लिए कपड़े होते हैं ना, आप ब्लैक जीन्स कहीं भी डाल सकते हो ना, कॉलेज में, कोई फेस्टिवल में, कहीं भी प्रोग्राम में या काम पे जैकेट्स भी डाल सकते हो, बस प्लेन ब्लैक हो, इसका ध्यान रखना। एक भी लोगो, एक छोटा सा लोगो चल सकता है कि छोटा सा लोगो है, कोई नाइकी है, कहीं कुछ लोअर पे है कहीं पे, बट ये नहीं कि फुली प्रिंटेड है, उस पर निशान है, जैसे मेरी हुड है ना, ये है, इतना भी प्रिंट नहीं चलेगा। जैसे सपोज करिए ब्लैक हुड है और इस पर इतना लिखा ना, इतना भी नहीं चलेगा, बिल्कुल छोटा सा कोई लोगो है, कुछ भी है, निशान, वो चल सकता है, बट इतना नहीं चलता, इतना भी जितना ये लिख रखा है। सो ये जो आपकी होगी ना। और शूज़ की बात, जो आपके 2 ब्लैक शूज़ है ना, जो आपके पेयर है, वो कोई भी काम हो, इसका ये कोई इशू नहीं है कि वहाँ पर भी आपको शूज़ मिलते हैं, कोई कोई काम में आपको सेफ्टी शूज़ मिलते हैं, जहाँ पर थोड़ा सा हार्ड वर्क हो कि आपके कोई पैर पे सामान ना गिर जाए, तो सेफ्टी वाले शूज़ होते हैं दूसरे वाले। बट मोस्टली सारे कामों पे 80% आपको शूज़ अपने डालने होते हैं, और वो डालने होते हैं ब्लैक, ना कोई प्रिंट, ना कोई डिज़ाइन, ना कोई लेसिस पे डिज़ाइन, ना कोई उस पर ब्रांडिंग, ना कुछ। सो आप प्लेन ब्लैक लेना, चाहे स्नीकर्स हो, चाहे कुछ भी हो, है ना, चाहे लेसिस वाले हो, चाहे विदाउट लेसिस हो, वो आपकी मर्जी, इसमें आप कंफर्टेबल हो। सो ये हो गया आपका काम का, कि आपने जो यहाँ पर आके ज्वाइनिंग करनी है काम में, कोई भी काम हो, ये आपको चाहिए फर्स्ट डे ही। अब जो कंपनी खुद प्रोवाइड करती है आपको, है ना, ये चीज़ें आपको, ऊपर की हुड या जीन या कुछ भी, मैकडोनल्ड्स में कैप कूप, वो अलग है। बट अब जिन लोगों को काम थोड़ा अलग मिलता है, जैसे मेरे को पंप स्टेशन पर है, तो हमें ऊपर की टी शर्ट्स प्रोवाइड की जाती है, बट नीचे जीन्स और शूज़ नहीं प्रोवाइड की जाती, तो अपने डाल लेते हैं ब्लैक जीन और ब्लैक शूज़। या मैं गर्मियों में अपने लोअर डाल लेता हूँ ना, पतले से लोअर होते हैं हमारे, पजामास जिसको बोलते हैं। सो टी शर्ट वो दे देते हैं, ठंड में जैकेट दे देते हैं अगर आप लेना चाहो, बट मैं अपनी जैकेट डालता हूँ जिस पे कोई एम्ब्रॉयडरी, कोई प्रिंट नहीं, मैं थोड़ा सा यहाँ पे लोगो है वो चल जाता है।
क्योंकि अगर आप यहाँ से उनसे भी ले रहे हो ना उनकी जैकेट्स या कुछ भी, उनका ही पे करना पड़ता है आपको सैलरी में से। $60, $70, $40, $100, $20, वो उनके ऊपर होता है कि कैसा स्टफ़ है, कैसी जैकेट है, कैसे कपड़े हैं। ये हो गया आपके काम के लिए। अब आते हैं आपको सर्दियों में के मतलब सर्दियों के लिए कौन से कपड़े लेकर आने हैं, गर्मियों के लिए कौन से। मैं आपको सिर्फ ये बता दूँ, अगर आप गर्मियों में आ रहे हो, इनटेक में गर्मियों में आ रहे हो, है ना, यहाँ पे न्यूजीलैंड, तो आप मोस्टली 70% गर्मियों के कपड़े लेकर आना। सर्दियों के लेकर आओगे वो बिल्कुल पैक रहेगा, आपको वो सिर्फ ना के बराबर ही कि आप कपड़े लेकर आए हो। अगर आप सर्दियों में आ रहे हो तो सर्दियों के कपड़े लेकर आना, गर्मियों के मत लेकर आना, शॉर्ट्स वगैरह ना सब कुछ कि टी शर्ट्स वगैरह ले आए, हुड्स वगैरह लेकर आना। मैं बताता हूँ क्या क्या लेकर आना। बट अगर गर्मियों में आ रहे हो तो गर्मियों का सामान लेकर आना, जो सर्दियों में आ रहे हो तो सर्दियों का सामान लेकर आना। तो ऐसा होता है अगर आप दोनों चीज़ें ले आओ ना, कि यार दोनों ले जाते हैं, तो ना आपके पास सर्दियों का पूरा पड़ता सामान ना गर्मियों का। क्योंकि हर एक स्टूडेंट है, कोई भी आता है ना न्यू कमर, वो इंडिया से कुरियर मंगाता है, चाहे 6 महीने बाद, चाहे 7 महीने बाद, चाहे साल बाद। उनके कुरियर में आ जाता है सामान जो यहाँ पे मौसम चल रहा होता है या जो उनको चाहिए होती है आइटम्स, या वो यहाँ भी बाय कर देता है अगर ज़्यादा ज़रूरत पड़े। बट मैं बता रहा हूँ जो यहाँ पे आप सामान लेकर आओ और जो वर्थ इट हो, है ना, जो आपके यूज़फुल हो काम। जो गर्मियों का सामान है, जिस चीज़ में आप कंफर्टेबल हो ना, अगर लड़कियाँ सूट में, जीन्स में, टॉप में, वन पीस में, या उनका ट्रैक सूट होता है, या 1-2 आइटम्स और होती है, मेरे को नाम नहीं पता, आप वो लेकर आना है। यहाँ पे ऐसा कोई नहीं है कि यहाँ पे कल्चर है ऐसा, ये यहाँ पे माहौल बन रखा है, यहाँ वाइब है, यहाँ पे ऐसा कुछ नहीं है। आप सूट डालोगे तब भी आप किसी को बेकार नहीं लग रहे, आप टॉप जीन्स डाल रहे हो तब भी बेकार नहीं लग रहे, आप क्रॉप टॉप डाल रहे हो तब भी बेकार नहीं लग रहे, अगर आप वन पीस डाल रहे हो तब भी कोई नहीं आप पे इशू उठा रहा। आप जिसमें कंफर्टेबल हो आप वो लेकर आओ। क्योंकि यहाँ पर जो चाइना से हम अपना ट्रेंड चलाते हैं, जो नेपाल से, वो नेपाल से अपना ट्रेंड चलाते हैं, जो यहाँ की कीवी हैं वो अपना ट्रेंड चलाते हैं, जो मोरी हैं वो अपना चलाते हैं, जो पंजाबी वो अपना चलाते हैं, और किसी को यहाँ पे ओड नहीं लगता कि उसने क्या डाला है। जो यहाँ पे ट्रेंड है वही सेम इंडिया में ट्रेंड है, वही कनाडा में, सारे के सेम ही है, वर्ल्ड वाइड है ना। ये मत सोचना अगर लड़कियाँ हुडीज डालती हैं, टी शर्ट डालती है, वो अपना लेकर आना, यहाँ पे कोई नहीं है मैटर, है ना, क्या डालते क्या नहीं डालते, कोई इशू नहीं है। और जो लड़के हैं, अब जैसे सपोज करो मैंने हुड डाली है ना, और उसके नीचे शायद ना दिखे, मैंने लोअर डाला है ब्लैक कलर का, यहाँ पे ऐसा कुछ नहीं है कि जीन्स डाल के रखनी है या शॉर्ट्स डाल के रखनी है या कुछ डाल के रखनी है, जिसमें आप कंफर्टेबल हो वैसे अपनी ज़िंदगी जियो। यहाँ पे कोई रेस्ट्रिक्शंस नहीं है, यहाँ पे कोई आपको जज नहीं करेगा किसी ने क्या डाला क्या नहीं डाला। जिसमें आप कंफर्टेबल हो वो लेकर आओ। अगर आप जीन्स डाल सकते हो जीन्स लेकर आओ, लोअर डालते हो लोअर लेकर आओ, कुछ भी लेकर आओ। और थोड़ी सी आइटम्स ना वैसे आपके बैग के ऊपर होएगा कितना वेट है ना उसका, थोड़ा सा सामान ज़्यादा लेकर आना, ये नहीं कि बहुत ज़्यादा ले आओ, थोड़ा सा ले आना कि आपको दोबारा शॉपिंग ना करनी पड़े, दोबारा आपको इन्वेस्ट ना करने पड़े, वैसे दोबारा इंडिया से ना कुरियर मंगाना पड़े। देन उसके बाद ये आपके कपड़ों का हो गया, जिसने कैप लेकर आने वो कैप ले, जिसने शूज़ अपने कॉलेज के लिए 4 पेयर लेकर आने हैं, 2 पेयर लेकर आने हैं, 5 पेयर लेकर आने हैं, वो आपकी इच्छा है ना। 2 उसके अंदर अपने एथनिक वेयर ले आना, जैसे कि कोई फेस्टिवल में जाना है, कोई मंदिर में जाना है, या किसी ने मस्जिद में जाना है, कोई कुर्ता पजामा, या किसी कोई फेस्टिवल है कोई प्रोग्राम वहाँ जाना, 2 आइटम्स ले आना, जैसे कुर्ता पजामा ले आना, लड़कियाँ सूट ले आना 2, अगर जो लड़कियाँ सूट नहीं डालती 2 सूट ले आना। यहाँ पर डाल के ना हमें खुशी मिलती है, जैसे हम 1 साल से यहाँ ऐसे कैजुअल घूम रहे हैं, बट एकदम से कोई दिवाली है या किसी की शादी है तो हम सूट डाल के जाए ना, थोड़ा सा अच्छा लगता है कि इंडियन लुक में, क्योंकि लोग यहाँ पर फिर जब कोई फेस्टिवल या प्रोग्राम आता है तो इंडियन लुक में ही जाते हैं सब, उनको भी अच्छा लगता है ना तैयार होकर। और लड़के भी कुर्ते पजामे या कोट पैंट डाल के जाते हैं ना। 2 आइटम्स ले आना अपनी, कुछ भी, चाहे साड़ी चाहे सूट, लड़के कोट पैंट लेकर आए, कुर्ते पजामे लेकर आए, तो 2 आइटम्स ले आना। बाकी जो मर्जी लेकर आओ, कोई यहाँ पीने की क्या लेकर आए क्या नहीं। देन उसके बाद आती है हमारी बात बटन्स, जैसे जीन्स के बटन होते हैं हमारे, है ना, वो टूट जाते हैं यहाँ पर आकर। एक बटन टूटने के पीछे सारी पैंट ख़राब हो जाती है कि वो वेस्ट हो जाती है, कैसे डालने अभी इसको ना, हम उसको फिर फेंक देते हैं, साइड में रख देते हैं। तो 4 से 5 जीन के बटन स्पेयर लेकर आना, जो ही खुद लग जाते हैं, हम उसको प्रेस करेंगे ना, उसको दबाएंगे कोई चीज़ के साथ, वो लग जाता है और वो परमानेंट लग जाता है। 4 से 5 अपने बटन्स लेकर आना, और 4 से 5 ब्लैक बटन, 4 से 5 वाइट बटन, 4 से ब्लैक कलरफुल, जैसे हमारी शर्ट है ना, या हमारी कोई भी आइटम है, हमारी शर्ट का बटन टूट गया यहाँ से तो हमारी शर्ट ख़राब, क्योंकि यहाँ पर मोस्टली ऑल्ट्रेशन वाले नहीं मिलते, जो दर्जी होते हैं ना, जहाँ यहाँ पे सिलाई करने वाले होते हैं, तो वो नहीं मिलते यहाँ पर, तो आपको खुद को ही करनी पड़ती है सब कुछ, सिलाइयाँ वगैरह सब कुछ। तो एक हमारे फ्रेंड आए अभी, ये देख रहे हैं, ये हमारे पाकिस्तान से दोस्त है, इनसे आपको अगले व्लॉग में बताएंगे। अभी आ गए हमारे व्लॉग ख़राब करेंगे, तो आपको मिलते हैं बाद में हम। ये लोग खोल रहे करें, हमें भी दिखाओ, बाय बाय।
कुछ लोग खराब करने आते हैं हमारा व्लॉग, है ना। सो मैं पार्क में बैठे, इस टाइम रात के 3 बज रहे हैं यहाँ पर। सो यहीं बैठे रहते हैं, हम घूमते रहते हैं। अभी ये अब जा रहे हैं हमारे मौलाना साहब। सो मैं ये बात कर रहा हूँ, बटन्स के लिए सुई धागा ले आना मेन, मतलब ज़्यादा ना लेके आना, 2 सुई ले आना, 2-3 रीले ले आना, ब्लैक वाइट रेड ब्लू, है ना। अगर आपका कोई सूट भी फट जाता है या कुछ, जैसे यहाँ से सपोज करो यहाँ से मेरी हुड फट गई थोड़ी सी, है ना। अब मैं ये फटी हुई तो डाल नहीं सकता, इसको थोड़ी सी अगर मेरे अंदर दिमाग है तो मैं इसको थोड़ा सा सील करना वाइट रील से अंदर से तो डाल सकता हूँ। वो उनके लिए जो मिडिल क्लास फैमिली से है, जो दिमाग लगा सकते हैं। बाकी जो अमीर है वो तो फेंक के जो मर्जी करो, उड़ाओ पैसा। देन डॉक्यूमेंट्स की बात है ना मेन, कि हम डॉक्यूमेंट्स क्या प्रिंट आउट करा कर लेकर आए, प्रिंट करा कर लेकर आए, कुछ ना लेकर आना, वेस्ट है मनी। मैं बहुत ज़्यादा अपने सारे डॉक्यूमेंट्स प्रिंट करा कर लाया था, 2-2 कॉपीज लेकर आया था, अपनी मार्कशीट्स, अपने आधार कार्ड, पैन कार्ड, पासपोर्ट, अपना वीज़ा, सब कुछ प्रिंट आउट करा के लाया था। इतनी मोटी लेकर आया था मैं, जिसके अंदर मेरी सारी 10th +2 मेरे सर्टिफिकेट सब कुछ की प्रिंट आउट था, जो कि मेरे 800 से 900 रुपये लगे थे इंडिया में। कम से कम उसमें 100-120 पेज होंगे, जो कि ऐसे ही पैक पड़ी है। बस एक चीज़ ध्यान रखना, अगर आप आ रहे हो ना तो यहाँ पर ड्राइविंग लाइसेंस अपना ज़रूर लेकर आना, हार्ड कॉपी, और बनवा कर लेकर आना। जिसके पास नहीं है वो प्लीज़ बनवा कर लेकर आना, क्योंकि अगर आपके पास लाइसेंस नहीं है, अगर आप आ रहे हो ना यहाँ पर, तो अगर आप 0 से स्टार्ट कर रहे हो, आपके पास बिल्कुल नहीं है, तो आपको लर्निंग बनाना है, फिर रेस्ट्रिक्शन वाला बनवाना है, रेस्ट्रिक्टेड लाइसेंस, फिर आपके पास फाइनल आएगा, फुल लाइसेंस आएगा, तो उसको 2 साल लग जाते हैं, जिसको लाइसेंस पास करते करते ही बहुत टाइम लगता है ना, बहुत हार्ड है। तो आप इंडिया से बनवा कर लाओगे तो अच्छी बात है। सो अगर आपके पास है तो उसकी हार्ड कॉपी लेकर आना। बट जो प्रिंट आउट हमें निकलवा के लेके आए हैं डॉक्यूमेंट्स के, वो क्या क्या है, आपका वीज़ा, ई वीज़ा जो आपका आया है, आपका ऑफर लेटर, आपका पासपोर्ट, आपका ड्राइविंग लाइसेंस की फ़ोटोकॉपी, और 4 चीज़ें होगी। और अगर आपके पास कोई इंपॉर्टेंट आपको लगता है कॉलेज का या इमीग्रेशन से रिलेटेड आपके पास डॉक्यूमेंट है, वो सिर्फ 5 डॉक्यूमेंट की आपने 2-2 कॉपीज़ करवा के आनी है। एक अपने हैंड बैग में रखनी है, जो आपके पास होएगा, जिसमें आपका पासपोर्ट होएगा, उसके अंदर आपने एक फोटोस्टेट रखनी है, और एक आपने अपना लगेज में रखना सामान, कि अगर आपको यहाँ कभी इन फ्यूचर ज़रूरत पड़े। बट पड़ती नहीं है यहाँ पे, फोटोज़ कॉपी नहीं चाहिए। अगर आपका यहाँ पे किसी को पासपोर्ट दिखाना है, चेक करना है, आपको उसको हार्ड कॉपी देनी पड़ेगी। अगर आपने उसको अपना लाइसेंस दिखाना तो हार्ड कॉपी देनी पड़ेगी, पुलिस वालों को भी है, किसी को भी। सो फोटो कॉपीज़ का यहाँ ज़रूरत नहीं पड़ती। और जो आपकी मार्कशीट होती है, कुछ भी होती है, वो यहाँ मांगती ही नहीं है। जो आपकी लेटेस्ट स्टडी है, रिसेंटली वाली स्टडी है, वो भी आपके फ़ोन के अंदर ही होता है। आपके पास फ़ोन जैसे ऐप है, उसके अंदर ही आपके पास कॉलेज का सारा एक्सेस होएगा, कि इसके अंदर आप कौन सी क्लास में हो, कौन सा सेमेस्टर है, कौन से सब्जेक्ट है, सब कुछ उसके अंदर होगा। आपकी पुरानी स्टडी से रिलेटेड कुछ नहीं पूछेंगे, आपने क्या किया, कहाँ नहीं किया। और जो इंडिया से रिज्यूम बनवा कर लाओगे, वो यहाँ पर वैलिड नहीं है। उसके लिए मैं एक अलग से डाल दूँगा कि आपने कैसा रिज्यूम डालना है, कैसा नहीं। जो इंडिया से आप लेकर आते हो वो वैलिड नहीं है ना, इंडिया टाइप यहाँ नहीं चलता रिज्यूम। सो ये आपके डॉक्यूमेंट्स की बात होगी। देन आती है आपकी मेडिसिन की। अगर आपको कोई प्रॉब्लम है जेन्युइन, या आप कोई दवाई खाते हो, तो आप वो ज़रूर लेकर आओ, थोड़ी सी ज़्यादा लेकर आओ। और अगर आपको कोई प्रॉब्लम नहीं है, आपने ऐसे लेकर आनी है, तो आप क्या लेकर आओ, पैरासीटामोल, डिस्प्रिन, या कोई तीसरी कोई पेन किलर है, कोई भी जो हमारी बॉडी के लिए पेन किलर हो, अच्छी हो मेडिसिन, या कोई डॉक्टर आपको दे रहा है, आपको बता रहा है ना, वो आप मेडिसिन ले आओ। और एक आप लेकर आना अपने दांतों की, पूरे दांतों में हमें कोई डेंटल वाला देता है, पूरी पेन किलर की दवाई बनाकर, किट बनाकर देता है, कि इन फ्यूचर कभी भी आपके कोई दांत में कहीं भी आपके प्रॉब्लम आ जाए, तो आपके पास 4-5 दवाई हों जो उसको ठीक कर पाए, उसकी दर्द रोक पाए, या अंदर से ठीक कर पाए, है ना। क्योंकि यहाँ पर डेंटल वाले बहुत ज़्यादा हमसे पैसे लेते हैं, हमसे नहीं सबसे ही लेते हैं, बट जो यहाँ के PR और सिटीजन होते हैं उनसे नहीं फीस ली जाती। बट जो एज ए स्टूडेंट है, क्योंकि जो स्टूडेंट की इंश्योरेंस है उसके अंदर कवर नहीं होता पूरा डेंटल वाला। अगर आपकी रूट होनी है, कुछ भी होना, अगर आपका दांत दुख रहा है, क्यों दुख रहा है, वो आपको फीस देनी पड़ेगी। जो फीस होती है हमारी $1000, $2000, $1500, लाख 2 लाख के पास खर्चा होता ही होता है, वो इंश्योरेंस के अंदर कवर नहीं होता। और अपनी बैंडेज ले आना, अपनी कॉटन ले आना, अपना कोई भी जो 2-3 चीज़ें आपको लगती है ना मैंडेटरी है ना, कोई चोट लग जाए उसके ऊपर दवाई लगाने के लिए, कोई मना नहीं है। आप न्यूजीलैंड में दवाई या कोई भी मेडिसिन लेकर आओ, कोई मना नहीं है, कोई इमिग्रेशन नहीं रोकती, कुछ नहीं करती। सो उसका बट आपने एक लेटर हेड पे लिखवाना है, एक
वैलिड डॉक्टर से, जिसने MBBS करी है, चाहे वो कोई डॉक्टर हो, चाहे केमिस्ट हो, चाहे कुछ भी हो, जिसके पास डिग्री है, जिसके पास लाइसेंस है, उससे आपने पूरे पेज पर, उसके लेटर पैड पर उससे साइन करवा के लिखाना है कि ये मेडिसिन है, 10 तरह की मेडिसिन है और उसने आपको प्रिस्क्राइब की है, और वो साइन करके अथॉरिटी दे रहा है आपको बाहर ले जाने की। सो वो आपने जो मेडिसिन लेकर आनी है, वो आपने अपने 7 kg वाले बैग में लेकर आनी है आपने डाल के। जैसे आपके पास 2 लगेज होती है, मेरा वेट था जैसे लगेज का 30 किलो, 23 kg 1 बैग का था और 7 kg एक बैग का था, कि 7 किलो वाला मैंने अपने साथ लेकर जाना है ना, अपने साथ ही एरोप्लेन में लेकर जाना है। और लगेज जो सा हमारा सबमिट होता है दिल्ली में ही 23 kg वाला। तो जो दवाइयाँ होगी, जो आपकी मेडिसिन होगी, वो आपने 7 kg वाले में रखनी है। अगर आपको इन फ्यूचर कभी चेकिंग भी होती है, कोई भी इमिग्रेशन है ना करती है आपकी, चाहे न्यूजीलैंड में, यहाँ जहाँ आपका स्टे है, चाहे इंडिया में, तो आप उनको खोल के दिखा पाओ। वैसे चेक नहीं करते हो, उनके कैमरे में दिख जाता है कि क्या है उसके अंदर क्या नहीं है। बट अगर वो चेक करना चाहें तो आप अपना मेडिकल सर्टिफिकेट दिखा सकते हो कि ये नॉर्मल दवाइयाँ हैं, वो फिर जाने देते हैं। सपोज करो अगर आप उनको रोक लिया, आपका बैग चेक कर लिया, तो आप उनको अपना लेटर दिखाओ और वो भेज देते हैं कि कोई इशू नहीं है, बट वो रोकते नहीं है। और जो आपको न्यूजीलैंड में आइटम्स नहीं लेकर आनी, वो ये नहीं लेकर आनी, आपको कोई भी एनिमल फूड, कोई भी डॉग फूड और कोई भी प्लांट नहीं लेकर आना। अगर आप कोई भी इंडिया से प्लांट लेकर आ रहे हो, छोटा बड़ा बैग में डाल के, कोई सीड्स लेकर आ रहे हो, है ना, कोई यहाँ पे फूड के लिए, कोई फ्रूट्स के लिए, या कोई भी प्लांट है, एनिमल फूड है, यहाँ पे बिल्कुल मना है न्यूजीलैंड में, आप ना लेकर आना, आप फंस जाओगे। सो प्लांट्स, कोई भी सीड्स और कोई भी आप फूड मत लेकर आना। जैसे घर में रोटी दाल चावल कुछ भी आप पैक करके मत लेकर आना, क्योंकि एरोप्लेन में आपको फ्री फूड मिलता है, 2-3 घंटे बाद आपको मिलता रहता है, कभी कुछ दे दिया कभी कुछ दे दिया, तो आपका पेट फुल रहता है। अगर आपने वो नहीं खाना तो आप वहाँ पर जब आपका स्टे होएगा, आप वहाँ से भी कुछ खा सकते हो, वेज और नॉन वेज दोनों मिलता है। सो मत लेकर आना फूड। बाकी जो मैगीज़ वगैरह है, आपके नमक मिर्च चाट मसाला, मैगी मसाला, गरम मसाला लेके आना चाहो ले आना। बट मैं आपको बता दूं, न्यूजीलैंड में बहुत सारे इंडियन ग्रोसरी स्टोर है, हर एक सिटी में, हर एक लोकेशन पर। योगी जी, होमलैंड, 5-6 हैं यहाँ की ब्रांचेस जो बहुत चलती है। इंडियन फूड ही है उनके अंदर, जो इंडिया में बंद हो चुके हैं ना, फूड्स हैं, चिप्स कुरकुरे या कोई भी मैंगो मस्ती गोली या कोई नारदाना, कुछ जो इंडिया में बंद हो चुकी है ना लोकेशंस पर, यहाँ पर वो सब कुछ मिलता है। वेरका का घी है ना, सब कुछ A to Z मिलता है, लिमका लुमका सब मिलता है इंडियन स्टोर पर, और प्राइस भी बहुत अच्छा है। ये नहीं कि आप अफोर्ड नहीं कर पाओगे, बर्तन भूर्तन चाकू चुक्कू सब कुछ मिलता है। बट आप यहाँ जब स्टडी पे या कोई भी न्यू वर्कर या कोई भी न्यू कमर आए, वो पैसा नहीं खर्चने जाता, तो अपना लगेज में ले आए, चाहे वो तवा हो, चाहे फ्रैपिन हो, चाहे कड़छी हो, चाहे चम्मच हो। सो मैं ये बोलूँगा, 2 प्लेट लेकर आना, 2 कोली, 2 चम्मच, है ना, अपने लिए। ये नहीं कि आपकी यहाँ फैमिली आ रही है, कुछ नहीं, क्योंकि आप अकेले आ रहे हो ना। तो जो आप प्लेट लेकर आओगे ना, वो एक न्यू तरीके से चल रखी है, जो मेरे पास मैं यूज़ करता हूँ। एक ही प्लेट के अंदर 4 बाउल होते हैं, उसी प्लेट के अंदर बने होते हैं। एक के अंदर कोई सब्जी, एक के अंदर स्वीट डिश, एक के अंदर कोई सब्जी, एक के अंदर सूखी सब्जी, एक के साइड में चावल, एक के साथ रोटी। तो एक ही प्लेट में सारा कवर होता है, आपको बर्तन नहीं धोने पड़ते। अगर आपने 2 सब्जी बनाई है तो 2 कौलियाँ बर्तन धोने पड़े, वो नहीं पड़ता। तो आप ऐसी 2 प्लेट, 2 स्पून ले आना और 2 गिलास। और एक जो बहुत ज़रूरी आइटम है वो है बोतल, वाटर बोतल मेरे पास यहाँ होएगी, ये देखो। ये आपके साथ यहाँ 24 आवर होती है, क्योंकि इसका रीज़न ये है, जो यहाँ वाटर आता है ना, कुकिंग के लिए, नहाने के लिए, बर्तन साफ़ करने के लिए, पीने के लिए, सारा वाटर एक ही होता है ना। यहाँ पे कोई अलग सप्लाई नहीं होती कि पीने के लिए अलग है और यूज़ करने के लिए अलग है। जो बट वो पानी आता है वो भी साफ़ होता है, अच्छा होता है। बट कुछ लोगों को होता है कि यार मैं नहीं पी सकता हर एक जगह से, है ना, कोई रेस्टोरेंट से या कोई किसी फ्रेंड के घर से या कहीं से भी काम से। तो लोगों के घर में ना, कुछ घर में फ़िल्टर्स लगे होते हैं, तो लोग वहीं से भर के लाते हैं। जैसे मेरी वाटर बोतल है, मैं अपने सिर्फ घर का ही पानी पीता हूँ, मैं किसी घर का या कहीं का पानी नहीं पी सकता। और वो मेरे को लगता है कि नहीं, मैंने किसी और के टैप में से नहीं पानी पीना, चाहे वो अच्छी टैप हो चाहे कैसे हो, मेरे को थोड़ा शक होता है। ना मैं कॉलेज में से पानी पीता, कॉलेज वाली टैप पे से, ना काम वाली से, तो मैं अपने घर से भर के लाता हूँ और मेरे साथ ही रहती है, और ये सबके पास होती है। सो ये होगी बारी इसकी बात। देन यहाँ पर लैपटॉप बहुत ज़रूरी है स्टूडेंट्स को। जितने स्टूडेंट्स आ रहे हैं, एक अपना अच्छा सा लैपटॉप लेके आना, 10, 15, 20, 25 हज़ार वाला, जिसमें आपके असाइनमेंट्स बने, जो कि आपको 1 साल पूरा कॉलेज में ले जाना पड़ेगा। आपको असाइनमेंट्स बनानी पड़ेगी, आपकी ऑनलाइन मीटिंग्स होएगी। ये नहीं है कि किसी पास लैपटॉप नहीं है बच्चे का, सब घर वालों को डंडा दे दे, प्रेशर दे दे कि मेरे को लैपटॉप लेके दो, मेरे को लाख वाली मैकबुक लेनी है, 80 हज़ार का लेना है। वो 15-20 हज़ार का भी आप लेकर आओगे, वो भी अच्छा है, बस लेटेस्ट होना चाहिए, आपकी सारी एप्लीकेशन उसके अंदर चल जाए और आप असाइनमेंट बना लो।
उसके साथ एक लैपटॉप बैग जो आपने कॉलेज लेके जाना है, उसके अंदर अपना टिफ़िन रख लेना, उसके अंदर वाटर बॉटल रख लेना, उसमें लैपटॉप है, उसमें कोई छोटी चीज़ें है ना, या लैपटॉप घर पे रख दिया, वाटर बॉटल घर पे रख दिया। अगर आपने कुछ कहीं घूमने जाना है एक दिन के लिए, उसी में अपने थोड़े से कपड़े डाल दिए, आप घूमने चले गए। सो ये बात होगी। और कौन सी ज़रूरी बातें हैं हमारी, कपड़ों की बता दी, मेडिसिन की बता दी, डॉक्यूमेंट्स भी बता दिए। सो और अगर मेरे को इन फ्यूचर का भी कुछ पता लगा या कुछ, हाँ, कैश की, जब आप इंडिया से आओगे, आप लाख से 2 लाख, जिसका यहाँ पे कोई नहीं है, कोई नोन नहीं है, आप लाख से 2 लाख इंडियन रुपीज़, यहाँ के होते हैं $2,000 या $4,000 या $3,500, आप कैश लेकर आना। क्योंकि यहाँ पे अगर आपकी जॉब ना लगी या आपका बैंक खोलने में टाइम लग गया है ना यहाँ पर, तो आप कैसे एक्सपेंस चलाओगे। तो अपनी जेब में लेकर आना कि आपके पास 2 मंथ का रेंट हो। जैसे 1 मंथ का या 1 वीक का रेंट होता है 220-200, कि अगर आपको 2 महीने जॉब ना मिले तो आप कैश पैसे दे रहे हो। अगर आप कैश नहीं दे रहे, अगर आपने कहीं जाना है आना है, तो आपके पास सेफ्टी पर्पज़ के लिए होने चाहिए। अगर आप $2,000 भी ले आओगे तो ठीक है। बाकी अगर आप आते सारे यहाँ पर बैंक खुलवा लोगे अपना ASB या ANZ, वो भी मैं आपको इन्फॉर्मेशन अपने नेक्स्ट व्लॉग में बता दूंगा कौन सा बैंक अच्छा कौन सा नहीं। सो अपने साथ कैश भी ले आना, अपने कपड़े जो मैंने बताया वो लेकर आना। बाकी जो आपकी मनपसंद की चीज़ें हैं ना, कुछ भी लेना, किसी पे रोक टोक नहीं है। बस जो भी आपका अच्छा सामान, बुरा सामान, कुछ भी है ना, वो अपने बड़े लगेज में रखना, जो आपका एयरपोर्ट पे सबमिट हो जाएगा। जो आपका 7 kg का बैग है ना, उसमें सिर्फ आप अपने सारे कपड़े लेकर आना, कि आपको कोई भी चेक इन पे कोई भी प्रॉब्लम ना आए, आपके बैग ना चेक हो। बस 7 किलो के अंदर आप दवाइयाँ और अपने कपड़े रखना, हुडीज़ या जीन्स वगैरह कुछ भी, कि आपको प्रॉब्लम ना आए, आपको बार बार बैग ना खोल के दिखाना पड़े कि नहीं नहीं ये तो चाकू है, ये तो कुछ है। चाकू, सुई, कैंची, नाइफ नुई, फोक, चम्मच उम्मच, आप कुछ भी लेकर आओ, बट अपने बड़े बैग में रखना। वो एक बार सबमिट हो जाता है सीधा, फिर आपको न्यूजीलैंड लैंड होकर यहाँ पे मिलेगा। और उसका कोई इशू नहीं है कि आप चाकू लेकर आ रहे हो, सीजर लेकर आ रहे हो, नाइफ लेकर आ रहे हो, कोई सुई लेकर आ रहे हो, कुछ भी लेकर आ रहे हो, कुछ इशू नहीं है उनका कि ऐसी चीज़ें अलाउड नहीं है, आप सब कुछ ला सकते हो। अगर आपको कोई भी अब जानना हो कि ये लेकर आना है या इस चीज़ में कन्फ्यूज़न है, आप मेरे को मैसेज कर लेना, आप मेरे को कमेंट कर देना, मैं आपको बता दूंगा। और आपको जो मेरा नेक्स्ट व्लॉग चाहिए, जिस टॉपिक के ऊपर, मेरे को प्लीज़ बताना, मैं उस पर प्लीज मतलब फॉर श्योर आपके लिए एक व्लॉग डाल लूँगा एक अच्छी इन्फॉर्मेशन के साथ। सो ये हमारा व्लॉग थोड़ा सा बड़ा हो गया, बट अभी मेरे पास और बातें बताने के लिए, बट थोड़ा सा बड़ा हो गया, लोगों के लिए बोरिंग हो जाएगा। सो इस व्लॉग को करते हैं यहीं ख़त्म, और थैंक यू सो मच इतना प्यार देने के लिए। मैं आपको ऐसे ही सपोर्ट करता रहूँगा, ऐसी इन्फॉर्मेशन देता रहूँगा, न्यू कमर जो भी न्यूजीलैंड आ रहे हैं। सो बाय बाय, लव यू गाइस, थैंक यू सो मच, सी यू इन नेक्स्ट व्लॉग, बाय बाय।